अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैकुल मेवाती, आवाज ए मेवात न्यूज से। आज हम बात करते हैं मेवात में बीमारियों की जड़ के बारे में। मेवात में जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां फैल रही हैं, उन सब के पीछे कारण है मेवात में बने हुए बूचड़ खाने। मेवात में लगभग 30 से 35 बूचड़ खाने हैं और सबसे ज्यादा जो बूचड़ खाने हैं वो है फिरोजपुर जिरका तहसील में, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है संख्या में। इन बूचड़ खानों को खोलने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ दस्तावेज होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उनके बिना इन बूचड़ खानों को हम नहीं खोल सकते। इन बूचड़ खानों को खोलने के लिए एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट दस्तावेज चाहिए होता है, डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। उसका नाम होता है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जिस एरिया में कोई बूचड़ खाना, कोई कंपनी कुछ भी अगर कोई लगाता है, तो वहां उस गांव के सरपंच से, उस एरिया का जो विधायक है, उससे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है। एनओसी जिसका नाम होता है वो होता है कि हमें इस चीज के यहां लाने से, हमें जो ये चीज बना रहे हैं यहां इसके बनाने से कोई आपत्ति नहीं है। पहली बात तो यह है कि इनको एनओसी सर्टिफिकेट क्यों दिया गया, क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पैसा। या तो उन सरपंचों को बहुत ज्यादा पैसा दिया गया है, या फिर उन विधायकों को बहुत ज्यादा पैसा दिया गया है। इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए, जो इसका नाम एनओसी है, इसको लेने के लिए बहुत ज्यादा पैसा दिया गया है। यही कारण हो सकता है मेन तो। और चलो बहरहाल ये बूचड़खाने खुल ही गए, तो इतना तो होना चाहिए जो सरपंच है उस गांव का और जो विधायक है उस एरिया का, वो इतनी हिम्मत रखनी चाहिए उनको कि उन बूचड़खानों को अपने एरिया में बंद करवा सके। ये खुद ही नहीं चाहते कि ये बूचड़खाने बंद हो, ये बस ओनली जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कहते हैं कि हाँ भाई हम इन बूचड़खानों के खिलाफ हैं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये चाहे तो ये बूचड़खाने बंद हो सकते हैं बिल्कुल। और जो सबसे ज्यादा पावर होती है वो होती है जनता जनार्दन की, पब्लिक की। अगर पब्लिक चाहे तो कुछ भी कर सकती है, अगर पब्लिक चाहे तो सरकार भी गिरा सकती है। पब्लिक इतनी हिम्मत रखती है। लेकिन हमारी मेवात की पब्लिक आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है और जुबान से गूंगी है। ये अपने हक के लिए आवाज ही नहीं उठाना जानती। आवाज उठाती है 2-4 दिन, फिर धीरे धीरे चुप हो जाती है। बस मुद्दे से भटका दिया जाता है और कुछ नहीं। मेवात के लोगों को एक बीमारी लगी हुई है, वो है चमचागिरी, वो है गुलामी। जब तक इस गुलामी से नहीं निकलोगे, जब तक तुम चमचपना करना नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम्हारे हक के लिए कोई न आवाज उठाएगा और न कोई तुम्हारा हक को देगा। जनता को अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए और अगर जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है। बस मेरी जनता से, पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है, यही दरख्वास्त है कि आप ही इन बूचड़खानों को यहां से उखाड़ फेंक सकते हैं। आप ही है एकमात्र जो इन बूचड़खानों को बंद करवा सकते हैं। लेकिन आपको आवाज उठानी होगी, आपको होश में आना होगा, आपको जागना होगा। बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें कैंसर जैसी बीमारियां तक पनप चुकी है और ये बूचड़खानों में मरा जो पशु होता है उसको भी काट देते हैं। और बूचड़खानों में जिस पशु के पेट में बच्चा होता है, जो पशु ग्याबर होता है, ब्यातड़ होता है, ये उसको भी काट देते हैं। और जो उनकी गंदगी है उनको जहां मन किया उनको वहां फेंक देते हैं। इनको न तो कोई पब्लिक से मतलब, इनको किसी भी चीज का डर ही नहीं है। और इन सब का एक ही कारण है, वो है जनता की चुप्पी साधना। जो जनता बिल्कुल चुप है। जनता को अगर ये बूचड़खाने बंद करवाने हैं तो लगातार इनके खिलाफ आवाज उठाते रहो सोशल मीडिया पर, और वैसे भी धरना प्रदर्शन करते रहो। और जो गांव का सरपंच है उससे भी अपने गांव के सरपंच से बात करो और उनसे कहो, उस पर प्रेशर बनाओ, अपने विधायक पर प्रेशर बनाओ कि भाई इन चीजों को बंद करो। हमें ये चीज नहीं चाहिए। हमें शिक्षा चाहिए, हमें अच्छी हॉस्पिटल चाहिए, हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें अच्छी सड़कें चाहिए, हमें गांव में पानी की सुविधा चाहिए। इन चीजों के लिए आवाज उठाओ।